नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइप और टंकी को, जिससे प्रत्येक प्रकार के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इसका प्रश्न रहता ही है यहाँ से। तो आज हम इसको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहें तो आज आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो आइए, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट प्रश्न क्या किया गया हमसे कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो बताएं कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दो प्रकार के नल हैं और दोनों नल को कह रहा है कि एक साथ खोलने के लिए, जबकि कह रहा है कि एक नल जो है 20 मिनट में टंकी को पूर्णतया भर देगा। दूसरा नल क्या तो अकेले चलेगा तो वो 30 मिनट में, और अगर पहला को अगर अकेले खोल दे तो वो 20 मिनट में। अब कहता है अगर दोनों को साथ में खोल दे तब कितना समय लगेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो जैसे देखिए मान लेते हैं पहला टंकी ए वाला टंकी जो है उसका जो है क्या है तो वो 20 मिनट लेता है। कितना लेता है तो 20 मिनट लेता है। तो एक बात बताइए कि ये 20 मिनट लेता है तो हम इसका इकाई मिनट में निकाल सकते हैं कि ये 1 मिनट में कितना काम करेगा, इसको तो निकाल सकते हैं। तो एक मिनट का अगर हम काम निकाल लें, 1 मिनट के लिए 1 मिनट का काम अगर हम इसका निकालें, एक मिनट के लिए 1 मिनट में ये कितना काम करेगा, तो 1 मिनट में टंकी का क्या करेगा, 20 मिनट में पूरा भरता है तो 1 मिनट में 20वां हिस्सा भरेगा। तो 1 मिनट में क्या करेगा, 20वां हिस्सा भरेगा। 1 मिनट में इतना कार्य करेगा ये। इसी तरह हम अगर बी का निकाल लें, दूसरा नल का, बी करने का मतलब मेरा दूसरा नल का अगर हम 1 मिनट के लिए निकालें कि 1 मिनट में वो कितना भरेगा, तो इसका 1 मिनट का क्या हो जाएगा। तो यदि वो 30 मिनट में पूरा भरता है, 30 मिनट में पूरा भरता है तो क्या करेगा, 1 मिनट में क्या भरेगा, 30वां हिस्सा भरेगा जी। 30वां हिस्सा क्या करेगा तो 30वां हिस्सा भरेगा। तो यहाँ से एक का 1 मिनट और बी का 1 मिनट का कार्य निकल गया। अब हम ये देख लेते हैं कि दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना कार्य करेगा। दोनों मिलकर 1 मिनट में अगर दोनों को साथ में खोल दें तब क्या कितना कार्य करेगा ये, तो a प्लस बी करेंगे तो a 1/20 होगा और प्लस में क्या होगा तो 1/30 होगा, यही होगा। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर 20 और 30 का एलसीएम ले तो क्या आएगा, 60 आएगा। 20 3 में 60 3 हो जाएगा, 30 दूनी में 60 2 हो गया, आया कितना तो 5/60। अब इसको आप विभाजित कर दिए 5 से कितना तो 12 5 में 60, 12 5 में 60, 12। यानी a प्लस बी जो है, a प्लस बी क्या कर रहा है तो a प्लस बी बराबर क्या आया तो 1/12। यहाँ से ये मतलब निकल रहा है कि a और b को दोनों को साथ खोलेंगे तो क्या होगा कि 1 मिनट में वह 12वां हिस्सा भरेगा। क्या भरेगा, 12वां हिस्सा। अब अगर मान लीजिए हम किसी कार्य का 12वां हिस्सा 1 मिनट में करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 12 मिनट लगेगा। कितना लगेगा तो 12 मिनट लगेगा। तो यहाँ से यही होगा कि a प्लस बी जो है एक इकाई का काम 12वां हिस्सा जो है लगता है, 1 मिनट में क्या लगता है तो 12वां हिस्सा। तो इसके लिए क्या होगा तो यह 12 मिनट में यह कार्य को पूरा कर देगा जब दोनों एक साथ खोल दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर ऑप्शन 12 मिनट। समझ पाए होंगे। तो इसी तरह से अभी हम पढ़ेंगे पूरे बढ़िया से। और यदि आप चैनल पर नए हैं और क्लास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, और क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक, तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आइए प्रश्न 2 को आप देखिए क्या है। एक नल एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है कि इससे पिछले वाला में था कि 2 नल था, दोनों मिलकर कह रहा था भरने के लिए, और दोनों पॉजिटिव में था कि दोनों भरेगा ही। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 घंटा में एक नल भरने का कार्य करता है और वहीं पर दूसरा नल जो है वह 16 घंटा में खाली कर देगा उसी टैंक को। उसी टैंक को खाली करने के लिए एक जो नल खोलेंगे वो 16 घंटा लगेगा, लेकिन एक नल ऐसा है कि उसको 8 घंटा में भरता है। अब कहता है अगर दोनों को साथ खोल दें तब कितना समय लगेगा भरने में कितना समय लगेगा, यदि खाली करने वाला भी और भरने वाला भी दोनों नल को साथ में खोल दे तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक वही प्रोसेस अपनाएंगे। हम मान लेते हैं ए नल जो है वो भरने वाला है तो ए का जो है 1 घंटे का कार्य, ए का 1 घंटे का
कार्य हम निकाल लेते हैं, इकाई का कार्य निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 घंटा में पूरा भरता है, तो 1 घंटा में क्या होगा, तो 8वां हिस्सा, 1 घंटा में 8वां हिस्सा भरेगा। ठीक उसी प्रकार हम बी का निकाल लेते हैं, बी का 1 घंटा का, 1 घंटे का निकाल लेते हैं। 1 घंटा में क्या करेगा बी, तो बी 16 घंटा में, दूसरा नल जो है बी, यह 16 घंटा में क्या करता है, तो खाली करता है। तो इसको खाली करने के लिए 1 घंटा में यह कितना खाली करेगा, 1 घंटा में टैंक का कितना हिस्सा खाली करेगा, तो 16वां हिस्सा खाली करेगा, यही होगा। अब क्या कहता है कि दोनों को एक साथ खोल दीजिए, दोनों को एक साथ, ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाला, ये भरने का कार्य कर रहा है, ये घटाने का कार्य कर रहा है, निकालने का। अब कहता है दोनों को एक साथ खोलिए, ए और प्लस बी, दोनों को प्लस, साथ मतलब प्लस, तो ए प्लस बी, लेकिन बी क्या है, तो निगेटिव चार्ज है, बी खाली वाला है, तो खाली हो गया। अब यहाँ पर ठीक वही करेंगे, 1/8 प्लस और माइनस में 1/16 होगा, क्योंकि यह खाली करने वाला है तो माइनस के साथ आएगा, ये माइनस कर रहा है। अब यहाँ पर इसको सरल कर दीजिए, 1/8 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1/16। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, इसका एलसीएम 8 दूनी में 16 और 16 1 16, क्या आ गया, तो 1/16। ये क्या आया, तो ए प्लस में बी निगेटिव के साथ बी, इसका क्या आया, तो 1 घंटा का, क्या आया, तो 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में जो है वह 16वां हिस्सा, 1 घंटा में 16वां हिस्सा भराएगा। तो दोनों को अगर हम साथ खोलेंगे तो 1 घंटा में 16वां हिस्सा, तो बताइए पूरा क्या होगा, तो पूरा कितना समय लगेगा, तो 16 घंटा लगेगा। 1 घंटा में 16वां हिस्सा, तो पूरा भरने में 16 घंटा। तो ए प्लस बी, इस टैंक को खाली करने वाला भी और भरने वाला भी दोनों को साथ खोल दे तो कितना समय लेगा, 16 घंटा लेगा पूर्णतया भरने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, तो 16 घंटा। ठीक, तो आइए अब अगले प्रश्न को भी देख लें। देखिए 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। तो क्या है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 12 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल उस हौज को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि हौज पूर्ण रूप से खाली हो तो तीनों नलों को खोल देने से हौज कितने समय में भर जाएगा। अब हम अभी तक हम देखे थे 2 नल का बात था, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या था, तो 2 नल के बाद। अब यहाँ पर तीसरा नल का भी बात आ गया। यहाँ पर क्या है कि 2 नल जो है भरने वाला और एक तीसरा नल खाली करने वाला है। प्रश्न 2 में हम ये देखे थे कि एक नल खाली करने वाला, एक नल भरने वाला था। अब यहाँ पर 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला है। तो और कहता है कि तीनों को जब साथ खोल दे तो कितना समय लगेगा भरने में। ठीक उसी तरह करेंगे जैसे हमने प्रश्न 2 को किया था। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, अगर एक को ए नल मान लेते हैं, ए नल का 1 घंटा का, फर्स्ट को हम ए मान लेते हैं, तो 1 घंटा में ये क्या करेगा, तो 1 घंटा में 12वां हिस्सा भरेगा, 1/12वां हिस्सा। ठीक, इसी तरह बी हम देख लेते हैं, तो बी के लिए क्या होगा, तो बी का 1 घंटा के लिए क्या हो जाएगा, तो ये 15वां हिस्सा भरेगा, ये 15वां हिस्सा, ये दोनों क्या है, तो भरने वाला है, प्लस है पॉजिटिव साइन के साथ। अब यहाँ पर क्या करता है, एक तीसरा नल जो है वो हौज को खाली करता है, क्या, तो 20 घंटे में। तो मान लेते हैं सी, ये निगेटिव चार्ज के साथ आता है, सी घाटी खाली करता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 घंटा का, इसके लिए 1 घंटा का क्या हो जाएगा, तो 1/20, 20वां हिस्सा। अब तीनों को एक साथ खोलना है, तो ए प्लस बी, अब प्लस में सी क्या लिखेंगे, लेकिन सी क्या है, तो निगेटिव वाला है, तो सी। अब यहाँ पर ठीक वही काम करेंगे, 1/12 जोड़ 1/15 जोड़ 1/20, लेकिन क्या, तो माइनस के साथ, क्या, तो माइनस के साथ। अब यहाँ पर इसको हल कीजिए, 1/12 प्लस 1/15 और माइनस 1/20, यही आएगा। अब इसको हम अगर करते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 60, क्या आएगा, तो 60 आएगा। 12 15 20 का एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60, क्या आया यहाँ से, तो 5 4 9, 9 में से 3 घट जाएगा, क्या आएगा, 6, 6/60, क्या आएगा, तो 6/60 आएगा। अब इसको हम अगर विभाजित कर देते हैं तो 10 बार में ये कट जाएगा, 6 दाएँ 60, तो क्या आ जाएगा, 1/10, 1/10 आ गया। तो ए प्लस बी और माइनस में सी जो लिखे हैं इसको, ये क्या है, तो 1 घंटे का, क्या है, 1 घंटे में 10वां हिस्सा भरता है, 1 घंटे में 10वां हिस्सा भरता है। तो आप ही बताएं कि पूरा कब भरेगा, तो 10 घंटे में भरेगा। जब 1 घंटे में 10वां हिस्सा कार्य हो रहा है तो पूरा कार्य कब होगा, तो 10 घंटा में होगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10 घंटा।
क्या हो जाएगा, 10 घंटा में ये तीनों नल को अगर हम साथ में खोल देते हैं तो वो टैंक जो है, हौज जो है 10 घंटा में भर जाएगा। ठीक, तो प्रश्न 4 को अब हम पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। आइए 4 नंबर प्रश्न अब देखिए क्या है। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। शेष भाग को भरने के लिए कितना समय और चाहिए, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहता है कि 3/5 भाग जो है वो क्या है, तो 10 मिनट में भर रहा है। ये जो बट्टा में देता है इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है, ये जो होता है हर जो होता है ये कुल होता है, क्या होता है, कुल, और अंश क्या होता है, इसमें से हिस्सा। अर्थात यहाँ पर 3/5 कहने का मतलब है कि ये 3 हिस्सा, जो 5 में से 3 हिस्सा को भरने में 10 मिनट लगता है, 5 में से 3 हिस्सा भरने में 10 मिनट लगता है, तो शेष हिस्सा क्या बच गया, 5 में से 3 को 10 मिनट लगा तो शेष कितना बचा, 2 हिस्सा। तो 2 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, 3 हिस्सा भरने में आपको 10 मिनट लगा, इकाई वाला बना लीजिए एक एक नियम पर, 3 हिस्सा भरने में 10 मिनट, तो 1 हिस्सा भरने में कितना, तो 10/3 मिनट लगेगा। ठीक, अब शेष कहता है, तो शेष क्या है, 5 में से 3 को कह रहा है और शेष, तो 5 में से 3 अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, 2, तो 2 हिस्सा जो है वो कितना समय लगेगा, इस 2 हिस्से को भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो 1 हिस्सा के लिए 10/3, तो 2 हिस्सा के लिए क्या लगेगा, तो 2 × 10/3 अर्थात कितना, तो 20/3, क्या, तो 20/3 मिनट, कितना, तो 20/3 मिनट लगेगा। ठीक, अब इसको आप हल कर लीजिए, 20/3 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 × 18, 18 दूनी 20, 6 मिनट 2/3 मिनट, 6 पूर्णांक 2/3 मिनट। इस पूर्णांक वाले को हम क्या करेंगे, तो इसको हम बना देते हैं सेकंड में, सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो 6 मिनट और 2/3 सेकंड में इसको लेके चले जाएं तो 20 × 60, तो इधर हो गया 6 मिनट और प्लस में क्या, तो 20 दूनी 40 सेकंड, 6 मिनट 40 सेकंड, 6 मिनट 40 सेकंड लगेगा क्या, तो शेष हिस्सा को भरने में। आप यहाँ पर ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज ना करें कि यहाँ पर क्या होगा, बस आप ये देखें कि हर जो होता है वो कुल हिस्सा होता है, अंश जो होता है उसका हिस्सा होता है, कुल का हिस्सा क्या होता है, अंश। तो यहाँ पर कहता है 3/5 भाग भरने में, यानी कुल 5 है जिसमें से 3 भाग भरने में 10 मिनट लगा है, तो शेष भाग क्या होगा, तो 5 में से 3 को भरने में 10 मिनट, तो शेष बच गया 2, तो 2 को भरने में कितना मिनट, तो 3 को 10, 1 को 10/3, 2 भाग को 2 × 10/3, 20/3 मिनट। तो यहाँ से हम निकाल लिए क्या, तो 6 मिनट 40 सेकंड। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा जी, तो बी नंबर ऑप्शन, 6 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ पाए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को आप देख लेते हैं। तो आइए 5 नंबर प्रश्न को पढ़िए आप। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट तथा 60 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। बताएं कि वे कितने समय में टैंक को भरेंगे। अब तक हम देख रहे थे कि दोनों को साथ कह रहा था खोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, साथ नहीं, दोनों को बारी बारी से खोलने के लिए। टैंक ए अगर खुला हुआ है तो टैंक बी को बंद कर दीजिए, टैंक बी को खोलना है तो टैंक ए को बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर टैंक कह रहे हैं पाइप ए को खोलना है तो पाइप बी बंद रहेगा, पाइप बी खुलेगा तो पाइप ए बंद रहेगा। अब जब कह रहा है कि जो पाइप ए और बी को बारी बारी से खोलने के लिए, और उसके बाद ए का दिया हुआ है 6 मिनट में भर देगा, बी जो है क्या 7 मिनट में भर देगा। तो हम ये करते हैं कि ए का 1 मिनट का निकाल लेते हैं। 1 मिनट का हिस्सा क्या होगा, इसका 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो जब पूरा करता है 6 मिनट में तो इसका 1 मिनट क्या होगा, तो 1/6 छठा भाग होगा। इसी तरह बी का 1 मिनट का क्या हो जाएगा, बी 1 मिनट में कितना काम करेगा, कितना हिस्सा भरेगा, तो बी क्या करेगा, तो 7वां हिस्सा, 7 मिनट लेता है तो 1 मिनट में 7वां हिस्सा भरेगा। अब कहता है कि दोनों को बारी बारी से खोलिए, बारी बारी से कहता है खोलने के लिए। एक बार ए खुलेगा, एक बार बी खुलेगा, तो एक बार ए खुलेगा 1 मिनट के लिए और एक बार बी खुलेगा 1 मिनट के लिए। अगर हम दोनों को 1-1 मिनट का जोड़ लें, दोनों का 1-1 मिनट का जोड़ लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि 2 मिनट में, यानी 1-1 मिनट में कितना, अगर 2 मिनट का हिस्सा लेते हैं तो 1-1 मिनट में 1 मिनट ए का, 1 मिनट बी का, 1 मिनट ए का, 1 मिनट किसका, तो ए का, और 1 मिनट जो है बी का। ठीक,
इस दोनों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो क्या प्राप्त कर पाएंगे, 1/6 और 1/7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 छक्के में 42, 7 और 6 तो कितना, तो 13/42। 13/42 जो है ये कितने समय का है, तो हम इससे पहले देखते थे कि दोनों को साथ खोलते थे 1 मिनट में होता था, लेकिन यहाँ बारी बारी से खोल रहे हैं तो 1 मिनट इसका 1 मिनट इसका, यानी ये 2 मिनट का काम है। कितने देर का, तो 2 मिनट में क्या काम कर पा रहा है, तो 13/42वां हिस्सा। ठीक, अब 13/42वां हिस्सा क्या है, तो 2 मिनट का, 2 मिनट में 13/42। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको गुणज के रूप में हम लेकर चलेंगे और ये देखेंगे कि ये 42 के आसपास कहाँ पर ये पहुँच जा रहा है। तो इससे ये पता चल पाएगा कि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। 2 मिनट में पता चल रहा है कि दोनों साथ काम कर रहा है, 2 मिनट में दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से मिनट का कह रहा है, 2 मिनट में 13/42। तो इसको हम अगर क्या करें कि 42 के आसपास अगर इसको ले जाना है तो 13 13 13 26, 13 39, तो 13 चौके 52, आगे भाग जाए 39 पे ले जाएंगे, कितने बार में, 3 बार में। तो 3 बार में तो 3 से इसको अगर मल्टीपल कर देते 3 गुणज, तो 6 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 मिनट में जो है क्या होगा, तो 13 3 39/42, 6 मिनट में 39/42वां हिस्सा करेगा। इतना काम हो गया 6 मिनट में। अब कुल काम क्या है, तो 1, कुल काम क्या है, तो 1, तो 1 में से हम घटा देते हैं कितना, 39/42 को, 39/42 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त कर पाएंगे, 3/42 कार्य। अब तक क्या था कि A + B, A + B, A + B, A + B कर रहा था 6 मिनट तक A + B। अब क्या करेगा, अगला कौन करेगा, B का काम खत्म है। A काम किया, फिर B किया, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B। तो इस तरह से क्या हुआ कि A + B, देखिए 6 यहाँ पर जो 6 मिनट का कार्य करने का क्या हो गया मतलब, तो 6 मिनट का काम करने का मतलब क्या कि 3 बार A, 3 बार B, 3 बार A, 3 बार B, तो ये हो गया 3 मिनट, 3 मिनट 6 मिनट हो गया ना। तो अब जो अगला काम करेगा, शेष काम जो बचा हुआ है उस काम को कौन करेगा, उस काम को करेगा कौन, तो A, क्योंकि B तो 3 बार कर लिया। अब शुरू होगा क्या, चौथा बार में A, चौथा बार में फिर A हो जाएगा, तो A होगा चौथा बार में। तो 3/42 को अब कौन करेगा, इस कार्य को करेगा A का 1 मिनट का क्षमता क्या है, A का क्षमता क्या है, 1/6, तो इसी से करेगा। तो भागा में क्या कर देंगे, 1/6। तो यहाँ से क्या कर पाएंगे, तो 3/42 और 1/6 मतलब 6, गुना हो गया पलट के, तो 6 7 में 42, 3/7, 3/7 इतना मिनट लग गया। कितना लग गया, तो 3/7 मिनट। अब हम देख पा रहे हैं कि 3/7 मिनट इसको लग गया, किसको, इसको A को, शेष कार्य को करने में। अब यहाँ पर 6 मिनट का कार्य हो रहा था, अब A को कार्य करने में, इस कार्य को करने में कितना समय लगा, 3/7 समय लगा। तो 6 मिनट इधर लगा और उधर शेष कार्य को करने में कितना समय लगा, तो 3/7 मिनट लगा, 3/7 मिनट। तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो क्या लिख पाएंगे, 6.3/7 मिनट, 6.3/7 मिनट, यही हो जाएगा 6.3/7 मिनट टोटल कार्य को करने में लगेगा। यानी टैंक भरने में कितना, तो 6.3/7 मिनट लगेगा, जो कहाँ है, तो A नंबर ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन। यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि A 1 मिनट का, B का 1 मिनट का ही हो गया। अब कहता है यहाँ पर दोनों को एक साथ नहीं, बारी बारी से खोलेंगे, एक बार A को खोले, एक बार B को। हम अपने मन से जोड़ लिए, दोनों को एक साथ खोल के देखते हैं, तो 2 मिनट का कार्य निकला। ये 2 मिनट का क्या हुआ, 13/42। अब हम इसको गुणज के रूप में ले चलते हैं कि इसको में से घटाने में जो होगा, बाद में हम देख लेते हैं कि 6, इससे गुणज के रूप में इसीलिए ले जाते हैं कि काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पर 6 मिनट में हो गया। अब जो शेष कार्य बचा है, शेष कार्य क्या बचा, तो कितना, तो 3/42। अब जो शेष कार्य बचा है इसको कौन करेगा, B तो कर चुका है 3 बार। अब जो अगला काम करेगा वो A करेगा, तो A करेगा तो इसको A को कितना समय लगेगा इस कार्य करने में, 3/7। तो 6 मिनट दोनों साथ में और A को अकेला कितना, 3/7 मिनट। तो अब जो पूरा काम करने में 6 मिनट 3/7, 6.3/7 मिनट लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, राइट ऑप्शन। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।